नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर आतंकियों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग कर हमले को अंजाम दिया गया था, जिसकी आज बुधवार 13 दिसंबर को 22वीं बरसी है। संसद हमले की 22वीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और अन्य नेताओं ने हमले में प्राणों का बलिदान देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह शपथ समारोह भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां मोहन यादव के साथ राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल रहे। वहीं पीएम मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा, इतिहास कभी नेहरू और कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगा। ये जहां आपने इतिहास की बात की, मैं कहूंगा इतिहास कभी नेहरू जी को माफ नहीं करेगा, कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगा। जो गलतियां उन्होंने की, देश ने बड़ा खामियाजा भुगता है। केवल एक राज्य की जिम्मेदारी उन्होंने अपने जेब पे ली, बाकी सब तो सरदार पटेल जी ने कर दिया था। 553 से ज़्यादा रियासतों को भारत में विलय करके मजबूत भारत बनाने की नींव सरदार पटेल जी ने रखी थी। पंडित नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी ली और वहाँ पर भी जो किया वो देश ने खामियाजा भुगता। 45,000 के लगभग लोगों की और फौजियों की जानें गई। धारा 370-35 से एक जख्म की तरह वर्षों तक रहा। अब उससे निजात मिली है तो राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल जी, क्या ये 45,000 लोगों की जो मौतें हुई, इसके जिम्मेदार आप किसको मानते हो? जवाब दो। चीन ने जो 62 के युद्ध में 40,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा कर लिया, 3,000 से ज़्यादा सैनिकों की मृत्यु हुई, किसके कारण हुई? जिम्मेदार कौन है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा होता, लेकिन नहीं 2 दिन पहले युद्ध खत्म कर दिया। ये किसकी गलती है? जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की बजाय इतिहास को ना कोसें। इतिहास गवाह है कि जितने जख्म इस देश को कांग्रेस ने दिए हैं, केवल राजनीतिक सुख प्राप्त करने के लिए और कई और कारणों से, वो देश कभी कांग्रेस को माफ नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश के बनारस से रैली शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी जाएंगे। इस पर कई बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। इस पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को चुनौती दी और कहा, मैं एक आग्रह करता हूं नीतीश जी से कि बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का आह्वान भी आप उसी दिन कर लें, अगर हिम्मत है तो। उनका तो अंत उसी दिन हो गया जिस दिन बिहार के विधानसभा और विधान परिषद में जो ज्ञान दिया और महिलाओं का अपमान किया
और कामसूत्र के नए रचयिता बन गए, उस दिन पूरे देश में उनकी जो भी बची खुची साख थी वो मिट्टी में मिल गई। वैसे रैली निकालने के लिए किसी को मनाहट नहीं है, रैली निकालें, लेकिन मैं एक आग्रह करता हूं नीतीश जी से कि बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का भी आह्वान आप उसी दिन कर लें, अगर हिम्मत है तो। उत्तर प्रदेश के माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद की हत्या के बाद उससे जुड़े लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। पुलिस की ओर से अतीक गैंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अतीक गैंग के पूर्व पार्षद नंदलाल निषाद और गैंग के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इसको रद्द करने की मांग को लेकर पूर्व पार्षद इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। हालांकि कोर्ट ने आरोपी को राहत नहीं दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के करेला बाग निवासी नंदलाल निषाद उर्फ नंदा और उनके गैंग के 2 सदस्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने से इनकार कर दिया। याचिका में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।